जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज पे। मैंने देखा है एक वीडियो आया था सर का, जो आपका जो आईएएस के फाउंडर हैं, जो दिव्या के सर का। और मेरा भी मानना है, जो इस समय जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है हिंदुस्तान में, जो बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, और जहाँ तक हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र की, माननीय नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, देश के सुप्रीम लीडर अमित शाह जी, अदर बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज खाली इंग्लिश है। भाई, हिंदी में सुप्रीम कोर्ट में आप बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है? और और ये क्यों हो रहा है? इस पे किस लोगों का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? सिर्फ 2 लाख 2,80,000 लोग लमसम होंगे जो इंग्लिश बोलते होंगे पूरे देश में। और हमारी जो वहाँ की लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। और जबकि देखा जाए हिंदुस्तान में कम से कम 100 करोड़ से प्लस जो जनता है, जो लोग हैं, वो हिंदी बोलते हैं। यार, ये मतलब लोग, हमें समझ नहीं आ रहा है ये कैसा लोकतंत्र है। और हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, बड़े बड़े लीडर हमारे बीजेपी की लोकतंत्र की बात करते हैं। ये लोकतंत्र है किस प्रकार का लोकतंत्र भाई, जिसमें लोगों की भाषा को जो भी निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट में वो इंग्लिश में होगा। हिंदी का कोई महत्व ही नहीं यार, जबकि सारे के साथ ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदुस्तान में हिंदी बोलती है और हिंदी हमारी मातृभाषा है। मान लीजिए कोई फरियादी गया, उसको हिंदी नहीं आती, और 2 लोग बैठे हुए हैं, एक जज और एक वकील, और उनका आपस में कंट्रीब्यूशन हुआ और उन्होंने फैसला सुना दिया। हमें पता ही नहीं यार मेरे बारे में क्या फ़ैसला हुआ, क्या नहीं हुआ, और कल पुलिस उठा के हमको ले गई। तो ये क्या है यार? जो फरियादी है उसको ये भी तो जानने का अधिकार है, जबकि मामला उसका है, और उसको ये जानने का अधिकार है कि मेरा क्या हुआ यार, मुझे पता ही नहीं। और सीधे सीधे मना कर दिया जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में बात नहीं कर सकते। ये कैसा लोकतंत्र है? हम लोग स्लेव मेंटलिटी के इतने आदी हो चुके हैं कि हम लोग आवाज़ ही नहीं उठाते इसके खिलाफ यार। हमें पूरे देश के लोगों से मेरी गुजारिश है, सबसे गुजारिश है कि आप आवाज़ उठाइए भाई। सुप्रीम कोर्ट में देखो, जो भी लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जो जनता चाहेगी कानून उस हिसाब से बनाए जाएंगे। अगर हमारे देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदी चाहती, तो आप सुप्रीम कोर्ट की जो भी निर्णय हैं उसमें हिंदी को शामिल कीजिए, और जो भी व्यक्ति उसमें हिंदी में बहस करना चाहता है तो उसको बहस करने की अनुमति दी जाए हिंदी में सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन नहीं, उसमें मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश को हटा दीजिए। इंग्लिश से आपको काफ़ी चीज़ें, इंग्लिश पे काफ़ी रिसर्च होता है, अच्छी लैंग्वेज है इंग्लिश, जापानी, फ्रेंच, सबको रखिए आप। लेकिन यार हिंदी को भी तो उसमें शामिल कीजिए। जबकि हम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ हमारे भारत के हैं, बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे करते हैं कि हाँ हमारा लोकतंत्र है, ये है वो है, हम ये कर देंगे, हम अंग्रेज़ों की गुलामी को मिटा देंगे। यार, अंग्रेज़ों की गुलामी को आपने मिटा दी, लेकिन एक गुलामी तो अभी भी बाकी है, जो आप सबसे बड़ी गुलामी, जो आप हिंदी को इसमें शामिल नहीं कर रहे यार। और मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लीडरों से, आपका राज है, यूपी से लेकर ज़्यादातर स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, और पूरे हिंदुस्तान पर आपका राज है, तो आप इसको काहे नहीं बदलते? अब जब भी आप जाएंगे, जब भी आप सभा करेंगे, जब भी आप बड़े बड़े रैलियां करेंगे, वहाँ तो आप हिंदी में बोलेंगे, वहाँ तो आप इंग्लिश में नहीं बोलते, जनमानस की भाषा में। कहीं चलो इंग्लिश, जनमानस की भाषा इंग्लिश में मतलब लेक्चर दो, वहाँ तो आप हिंदी में बोलते हैं। और जब इसकी बात आती है कि सामान्य व्यक्ति को निर्णय की बात आती है, तब वहाँ पे इंग्लिश फटी पड़ी हुई है, वहाँ पे आप हिंदी को मतलब नहीं बना सकते। तो ये कैसा लोकतंत्र? ये मतलब लोकतंत्र के नाम पे छलावा है सीधे सीधे। और ये हिंदुस्तान के लोगों को मतलब गुलाम बनाने का तरीका है बड़े बड़े लीडरों का। भाई, जब कोई व्यक्ति, जब विशेष क्षेत्र में जहाँ सारा निर्णय इंग्लिश में होता है, तो हिंदी का कोई महत्व नहीं, जबकि हिंदुस्तान की ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदी बोलती है। और हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं कि यार लोकतंत्र है, हिंदुस्तान से बड़ा लोकतंत्र किसी अदर देश में नहीं,
हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है, हमारी न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान से बेहतर न्याय व्यवस्था किसी भी देश की नहीं, लेकिन हम अपने ही लोगों के मतलब छलावा करते हैं अपने लोगों के साथ। ये कैसा न्याय है, ये कैसा मतलब न्याय व्यवस्था है, और कैसा ये लोकतंत्र है, मेरे समझ में नहीं आता यार। और बीजेपी के लीडर बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुमने ये काहे नहीं किया भाई? आपको ये भी तो करना चाहिए। आपने सब कुछ किया, मैं मानता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता, वो तो कुछ नहीं करेगी, उसकी बात छोड़ दो, साइड में रख दो, उनके करने धरने की बात ख़त्म। वो तो चले गए 15 साल के लिए सत्ता से बाहर। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में है, हिंदुस्तान में बीजेपी का शासन है, तो हिंदी भाषा को हमारे सुप्रीम कोर्ट में किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लीडरों से, और बड़े बड़े मतलब जो भी है कानून के जानकारों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, भाई क्यों नहीं है? ये छलावा नहीं है और क्या है हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ? मुझे नहीं आती यार इंग्लिश, मेरा कोई केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, मैं हिंदी में अपनी बात रखना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ दो विशेष व्यक्ति बैठे हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इंग्लिश को, और एक विशेष उनकी भाषा है, उसी में बात करके उन्होंने एक फैसला सुना दिया, और पता चले कल पुलिस उठा के मुझे ले गई और जेल में डाल दिया। मेरा फैसला, मुझे ये जानने का भी अधिकार नहीं है, मैं बोल भी नहीं सकता वहाँ हिंदी में कि मेरा क्या हुआ जज साहब, क्या नहीं हुआ मेरे साथ, और मुझे उठा के जेल में ठोक दिया गया कि मतलब आपका फैसला हो गया। मतलब ये कहाँ का न्याय व्यवस्था है? ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है, और कहाँ का ये शासन है, और कहाँ का ये लोकतंत्र है यार? मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से आह्वान करता हूँ, मैं सबसे ये अपील करता हूँ, भैया सभी लोग इस विषय में आप आवाज़ उठाइए, तभी हिंदुस्तान के लीडरों के कान में बात पड़ेगी, तभी वो समझेंगे, तभी उनकी मतलब नींद खुलेगी। अभी वो सो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान में खाली 2,78,000 लोग इंग्लिश बोलते हैं, उसकी वजह से आप 100 मतलब लमसम 139 करोड़ लोगों को मतलब अंधेरे में रख रहे हैं। उनका कोई वजूद ही नहीं यार, कि उनकी कोई भाषा ही नहीं। मैं ये नहीं कहता आप उसको ख़त्म कर दिए, आप रखिए, रिसर्च कीजिए सब कुछ, लेकिन मुझे भी अधिकार होना है, मुझे भी अधिकार चाहिए, मुझे हिंदी में बात करनी है सुप्रीम कोर्ट में। मेरे लोगों का भी तो अधिकार है उसमें हिंदी में बात करने का, उन्हें जानने का। ये 70 साल का बुजुर्ग जिसको नहीं आती हिंदी यार, वो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा फरियाद लगा रहा है कि जज साहब क्या हुआ? जज साहब इंग्लिश में बोलेंगे, नहीं हिंदी में बात कर नहीं सकता। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है, और ये कहाँ का न्याय है, और कैसा लोकतंत्र है यार? हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं सदैव कि हाँ हिंदुस्तान का लोकतंत्र, हिंदुस्तान में लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ छलावा है, छलावा, लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसको भी सुप्रीम कोर्ट की मतलब भाषा के सुप्रीम कोर्ट में बोलने का हर नागरिक को अधिकार होता, और अपनी न्याय जो उसके साथ सही हो रहा या गलत हो रहा ये जानने का अधिकार होता, तब मैं मानता कि हाँ असली लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र के नाम पे छलावा के अलावा और कुछ नहीं है। और ये बड़े बड़े बीजेपी के लीडर जो लंबी बात करते हैं, तो भी यही छलावा कर रहे हैं हिंदुस्तान में। अरे बदलिए, जब आपके हाथ में हिंदुस्तान की 140 करोड़ लोगों ने पूरा आपको हिंदुस्तान सौंप रखा है, तो आप उनकी बात सुनिए, और आपको सुनना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो जागिए नींद से, आप उनके अधिकारों को बंदिश में रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान के बीजेपी के लीडर, खासकर बड़े बड़े जो नेता हैं, मैं सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं कि महामहिम, हमारे देश के सुप्रीम, आप हमारे लोगों की बात कब सुनेंगे? मैं उनसे विनती करना चाहता हूं। और हमारे जो नौजवान हैं उनकी बात आप कब सुनेंगे? कब इसको हमें अधिकार होगा कि हम भी अपना फैसला जान पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ? आप बदलिए इसको। न्याय व्यवस्था आपके हाथ में है, सब कुछ तो आपके हाथ में हम लोगों ने सौंप रखा है, तो कब आप बदलेंगे उसको? तो कहीं ना कहीं आप जागिए, और हमारे जो हिंदुस्तान में लोग तरस रहे हैं अपने मतलब जो उनको न्याय मिलता है उसके विषय में, जो उसको जानने के लिए, तो उसको उनका अधिकार दिलवाइए।
ये देश आपके हाथ में है, आवाज़ सभी देशवासी आपसे लगाए बैठे हैं। तो कहीं न कहीं आप सुनिए, और ये वीडियो अगर मेरा वायरल हुआ तो लोग देखेंगे और सुनेंगे। और हम सभी हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे भाई बहनों से ये अपील करता हूँ कि आप आवाज़ उठाइए, और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे कि हमारे हिंदी लैंग्वेज को भी सुप्रीम कोर्ट की में जगह मिलनी चाहिए, तब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये बड़े बड़े लीडर हैं या आपकी बात नहीं सुनेंगे। इनके कान में जो है वो सुनाई नहीं देता। तो मेरा सीधा स्टैंड यही है कि आप आवाज़ उठाइए और कहिए, और हर वीडियो मैं बनाता रहूँगा इस अपनी मातृभाषा पर वीडियो की, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के उसमें शामिल किया जाए। और मैंने देखा है आप 4 स्टेट में, खासकर 4 स्टेट जो हैं उनमें आप हिंदी में बोलने की अनुमति देते हैं। हाई कोर्ट में 28 जो राज्य हैं उसमें 4 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आप हिंदी बोलने की अनुमति देते हैं। बाकी सब 24 राज्य ऐसे हैं जिसमें आप हिंदी बोलने की अनुमति नहीं देते। ये कहाँ का मतलब न्याय है और कहाँ का मतलब वो फैसला है? तो आपको सुनना होगा ये बात, और ध्यान रखना होगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, कैसा लोकतंत्र है, और ये देश कहाँ जा रहा है फ़िलहाल। तो मेरा अनुरोध है माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि आप अगर देखें इस वीडियो को, तो कहीं न कहीं आप ना देखें, आपका कोई अधिकारी देखे, तो आप मेरी बात को सुनेंगे और मेरी बात पे अमल करेंगे, और ये देश चाहता है ये। धन्यवाद। वंदे मातरम।